हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन से सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज का जो सेशन है वो किस पे है कि व्हाट टू डू अबाउट आफ्टर बीएससी, मतलब बीएससी के बाद हम क्या करें। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, आपने बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, ठीक है, आपके पास कोर्स करने के 3 ऑप्शन खुलते हैं। ठीक है, या तो आप क्या कर लीजिए, एमएससी कर लीजिए, ठीक है, या आप क्या कर लीजिए, एबीएम कर लीजिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या होता है, बीएड। ठीक है, ये आपके पास बीएससी करने के बाद 3 ऑप्शन होते हैं यदि आपने आगे बीएससी का स्टडी करनी है ना, ठीक है, कोई कोर्स करना है। एमएससी के लिए आपको क्या अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। जैसे आप यदि राजस्थान से एग्ज़ाम करना चाहते हो एमएससी, तो आपको प्री पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, यदि आप राजस्थान से एमएससी करना चाहते हैं तो आपको प्री पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। सेंटर के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है आईसीआर, ठीक है, जिसको जेआरएफ बोलते हैं, आईसीआर का एग्ज़ाम होता है। सेकंड आजकल क्या है, सीयूईटी का एग्ज़ाम होने लग गया है। और बीएचयू जो है वो भी इसी के अंडर आती है। पहले बीएचयू का अलग से एग्ज़ाम होता था, अब बीएचयू जो है वो सीयूईटी के थ्रू ही स्टूडेंट्स को लेती है। ठीक है, यदि आप राजस्थान से करना चाहते हैं बीएससी एमएससी तो आपको प्री पीजी का एग्ज़ाम देना है। आईसीआर के थ्रू आप जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हो और सीयूईटी का एग्ज़ाम दे सकते हो यदि आपने एमएससी करनी है। ठीक है, वीडियो इनके बारे में बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, यदि आप एबीएम करना चाहते हैं तो आपको सीएटी का एग्ज़ाम देना हो, कैट का एग्ज़ाम। ठीक है, यदि आप एबीएम करना चाहते हैं तो आपको कैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, और बीएड का यदि करना चाहते हो तो इसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये है कि आप बीएससी के बाद यदि एमएससी करना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, एबीएम करना चाहते हो तो ये एग्ज़ाम, और बीएड करना चाहते हो तो इसका अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स के मन में क्या सवाल आता है कि सर हम एमएससी करें तो हमें क्या फ़ायदा है, एबीएम करें तो क्या फ़ायदा है और बीएड करें तो क्या फ़ायदा है। देखिए पहले जब पहली बार वैकेंसी आई थी एग्रीकल्चर की असिस्टेंट लेक्चरर की या लेक्चरर की, जो फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी की वैकेंसी आई थी ना, तो उसके अंदर क्या था, उन्होंने जो वैकेंसीज निकाली थी उसके अंदर लगभग कितनी थी, लगभग शायद 40% थी। 40% वैकेंसी जो है वो खाली गई थी। ठीक है, मतलब 60% स्टूडेंट थे जिन्होंने क्या है बीएड कर रखी थी एग्रीकल्चर के बाद। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बीएससी करी, उसके बाद क्या कर ली, उन्होंने बीएड कर ली, तो वो उसके लिए एलिजिबल है। क्योंकि अपने को पता है कि जो 12th के बाद, ठीक है, अपने बीएससी करते हैं, और बीएससी करके जो स्टूडेंट है वो बीएड पे बहुत कम फोकस रखता है, वो रखता है एमएससी पे या कोई जॉब्स पे फोकस रखता है। और जो एग्रीकल्चर वाला है वो हमेशा फर्स्ट ग्रेड अधिकारी होता है, क्योंकि वो 11th या 12th के अंदर एग्रीकल्चर लगती है, उससे पहले लगती नहीं है। ठीक है, या कॉलेज के अंदर पढ़ाना पड़ता है तो कॉलेज में वो लेक्चरर लग जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अब क्या सिस्टम हो गया है कि अब आपको क्या है, बीएससी के बाद एमएससी भी करनी पड़ेगी और बीएड भी करनी पड़ेगी, मतलब 2 साल एमएससी के और 2 साल बीएड के। तो बीएससी के बाद आपको लगभग 4 साल लगाने पड़ेंगे एमएससी और बीएड के। उसके बाद आप लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं ना, फर्स्ट ग्रेड अधिकारी की। तो 4 साल ये प्लस आपको साल लगे, ठीक है, 2 साल लगे, तो लगभग मान लो अपने 2 साल माने 6 साल लग जाते बीएससी के बाद। 6 साल के बाद जॉब चाहिए, तो ये प्रोसीजर बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स सोचते हैं सर हम तो बीएससी के बाद यदि एमएससी कर ले, तो एमएससी मान लो आप लोगों ने कर ली। ठीक है, एमएससी करने का क्या फ़ायदा है कि एक तो आजकल क्या है, यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्टें निकलती है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एमएससी के बाद कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके अंदर एमएससी अलाउड है। ठीक है, मतलब एमएससी जिसने कर रखी है वो इसका एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, तो कुछ वैकेंसीज ऐसी है जो एमएससी के लिए बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए बीएससी, मैंने एक वीडियो बनाया था
पिछले संडे को, उसके अंदर मैंने बताया था कि बीएससी के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने 18 जॉब बताई थी, लगभग 80 जॉब बताई थी। और इसके अंदर क्या था, 18 जॉब के अंदर ऐसी वैकेंसीज थी जो लगभग अपने जिनका नाम सुनते रहते हैं, कुछ और भी वैकेंसीज थी जिनका अपने नाम नहीं सुनते हैं, ठीक है, बहुत कम बार निकलती है, उनको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया था। फिर भी देखिए 18 प्लस वैकेंसीज है बीएससी करने के बाद गवर्नमेंट, प्राइवेट तो अलग सेक्टर रह गया, ठीक है। एमएससी करने का आपको फ़ायदा तब है जब आप एमएससी के बाद क्या करें, पीएचडी सॉरी, यदि आप एमएससी के बाद पीएचडी करते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, तो ये आपको एमएससी करने का फ़ायदा होता है, ठीक है। यदि आप सोचते हैं कि बीएससी कर ली इसके बाद एमएससी कर ली, तो सर आपको फ़ायदा नहीं होता इतना, ठीक है। आप हालांकि वैसे फ़ायदा तो कोई भी अपने डिप्लोमा करते हैं तो फ़ायदा होता है, ठीक है। एमएससी के बाद करने के बाद कुछ ऐसी वैकेंसीज होती है जो एमएससी वाला स्टूडेंट दे सकता है, ठीक है, बड़ी बड़ी वैकेंसीज। यदि आप एमएससी के बाद पीएचडी करने का सोच रहे हैं तो आप इस फील्ड में जाइए। यदि आप एमएससी करने के बाद पीएचडी नहीं करना चाहते हैं तो आप बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी जॉब इतनी अच्छी अच्छी जिनकी सैलरी क्या है, 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख सैलरी है। तो 1 लाख सैलरी बहुत होती है, ठीक है। कुछ ऐसी वैकेंसी जिनमें 1 लाख प्लस भी है, ठीक है। तो यदि आप बीएससी के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब्स के तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। यदि बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हो तो आपको पीएचडी और नेट करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ठीक है ना, सीधे आप लेक्चरर लग जाते हैं पीएचडी करने के बाद। यदि आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है, ठीक है, यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप फिर इसमें अप्लाई कीजिए एबीएम के अंदर, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो वो एबीएम कर ले, ठीक है, क्योंकि एबीएम करने के बाद सर आपके पास क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है ना, इसके अंदर खूब वैकेंसीज आती है, ठीक है, कंपनी अपने आप ले जाती है एबीएम करने के बाद। और पैकेज भी क्या है, 5.5 लाख, ठीक है, 5.5 लाख से ज़्यादा ही होता है। तो देखिए यदि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो ये 2 साल की होती है एबीएम, है ना, ठीक है। 2 साल में लगभग आप ये मान के चलिए कि आपके 15 लाख रुपए लग गए, जैसे मान लो, ठीक है। हालांकि लगते हैं बढ़िया, यदि यूनिवर्सिटी से करें तो 15 लाख से ऊपर भी लग जाते हैं, लेकिन यदि फिर भी माने तो 15 लाख यदि मीडियम सी से करते हो। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो लगभग 6 से लेकर 7 लाख के अंदर ये डिप्लोमा करा देती है एबीएम, ठीक है, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो इससे करते हैं और इनको यहाँ पे जो पैकेज मिलता है वो इतना मिलता है 5.5 लाख से ज़्यादा। लेकिन यदि आप 15 से 20 लाख जहाँ पे खर्च करे हो ऐसी यूनिवर्सिटी पे, वहाँ से पे जो आपको पैकेज मिलता है वो मिलता है आपको 10 लाख प्लस, ठीक है। यदि आप 15 से 20 लाख यदि आप एबीएम पे लगा रहे हो तो वहाँ से जब आप निकलोगे तो आपका पैकेज 10 लाख से ऊपर होएगा, ठीक है, 10 लाख 15 लाख ऐसे, यानी मतलब आप 1 साल के अंदर इसका खर्चा सारा कवर कर दोगे। और यदि आप एबीएम कर रहे हो तो 6-7 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। यदि आप मतलब कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 6-7 लाख में करा रही है, ठीक है, ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जिनसे स्टूडेंट्स निकलने के बाद इतना पैकेज लेता है 10 लाख प्लस। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है मतलब आप यदि कम खर्चा लगाओगे तो कम पैसे मिलेंगे, ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो 5.5 लाख प्लस ही मिलते हैं। और एक और है कि एबीएम कर लेते हो तो इसके बाद जो जिस यूनिवर्सिटी से आप करते हो तो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर कंपनी जाती रहती है और वो स्टूडेंट्स को ले जाती है। एबीएम करने के बाद अपने आप स्टूडेंट्स को ले जाती है और ये 2 साल का होता है। और 2 साल बाद आप ये समझिए 1 साल के अंदर अंदर आपको कंपनी ले जाती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 3rd सेमेस्टर में, क्योंकि एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, टोटल 4 सेमेस्टर हो गए, ठीक है। तो उन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 3rd सेमेस्टर में जो है कंपनी ले जाती है, यदि उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, स्किल जो है डेवलप्ड है, तो उनको क्या है 3rd सेमेस्टर के अंदर ही कंपनीज ले जाती है। तो यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप यहाँ जाइए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन पैकेज अच्छा है। मैंने आपको बताया कि 5.5 लाख प्लस मिलते हैं, लेकिन मैंने जितने भी देखे हैं उनको इतने से ऊपर मिला है, 6 लाख 7 लाख प्लस, ठीक है। तो 6-7 लाख रुपए यदि आपको सालाना मिल रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप एबीएम कर लीजिए, ठीक है। यदि आप बीएससी के बाद बीएड करते हैं तो बीएड करने के बाद आपको एमएससी और बीएड दोनों करनी पड़ेगी, तभी आपको फ़ायदा है। यदि आप सीधा बीएड करते हैं तो आप जो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड इनकी वैकेंसी जाती है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब यदि आप चाहते हो कि
मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी है, प्राइवेट जॉब के लिए तैयारी करनी है, तो उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि बीएससी करने के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कौन कौन सी है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं रिव्यू दे देता हूँ उसके अंदर प्राइवेट जॉब्स क्या क्या थी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स भी जो बढ़िया बढ़िया है। अब देखिए, जॉब तो हर बढ़िया होती है, कोई सी भी मिल जाए गवर्नमेंट। तो यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो सीड कंपनी जो है वो बहुत ही बढ़िया रहती है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आप सीड कंपनी को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि सीड कंपनी के अंदर जो पे स्केल होता है वो बहुत बढ़िया होता है और प्रमोशन भी जल्दी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप पेस्टिसाइड कंपनी में जाइए। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में भी स्कोप रहता है। ठीक है, क्यों बैंकिंग सेक्टर में जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट निकलती है प्राइवेट बैंक्स के अंदर। ठीक है, और आप जो फूड प्रोसेसिंग है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग जो कंपनीज हैं उनके अंदर भी वैकेंसीज निकलती रहती है, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप एमएससी करना चाहते हैं तो एमएससी कीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एमएससी मत कीजिए, लेकिन एमएससी करने का यदि आप 2 साल की एमएससी कर रहे हो तो इसकी जगह आप 2 साल का कोई जो एक्सपीरियंस डिप्लोमा है वो कर लीजिए। ठीक है, आप कोई किसी भी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी एमएससी से ज़्यादा एक्सपीरियंस। ठीक है, और यदि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होएगा ना तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाते हो तो उसके अंदर आपको पैकेज भी ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, प्लस इसका क्या ऑप्शन है कि RRBSO की एक वैकेंसी आती है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, 2 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं, वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। ठीक है, 2 साल का वो आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो यदि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बीएससी के बाद ही ये पोस्ट आती है। ठीक है, बीएससी पे ये पोस्ट है और इसका जो पैकेज है वो है 80,000 पर मंथ। ठीक है, आपको 80,000 रुपये सैलरी मिलती है यदि आपने RRBSO का एग्ज़ाम दे रखा है और क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए कि यदि आप एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आप कुछ करना नहीं चाहते, पीएचडी वगैरह नेट वगैरह एग्जाम क्लियर नहीं करना चाहते, ठीक है, आप एमएससी के बाद ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, तो इससे अच्छा है कि आप बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कीजिए और साथ में ये एक्सपीरियंस लीजिए 2 साल का। ठीक है, यदि आपके पास दो साल एमएससी करोगे, इतने 2 साल एक्सपीरियंस लीजिए, साथ साथ में आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी, क्या पता 2 साल से पहले आप गवर्नमेंट जॉब लग जाएं। ठीक है, और एक्सपीरियंस होएगा तो आपको हर फील्ड के अंदर, यदि आपने किसी भी फील्ड में अप्लाई किया है तो आपको अच्छा पे स्केल मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है। यदि आप इन कंपनीज में बीएससी के बाद फ्रेशर है ना तो आपको पैकेज बहुत कम मिलता है, लगभग 15,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो 15,000 में कुछ नहीं होता। यदि आप एक्सपीरियंस है और फिर आप इनमें अप्लाई करें तो आपका ये पैकेज जो है 25,000 से प्लस हो जाता है। ठीक है, उनको पता होता है कि स्टूडेंट्स ने 2 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है। और ये जो कंपनीज है ना, इनके अंदर जो है 2 साल तो आपको मतलब पूरा खतरनाक तरीका होता है रहने का। ठीक है, मतलब 2 साल तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ता है। उसके बाद अपने को हार्ड वर्क तो फिर भी करना पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि अपना जो एक्सपीरियंस हो जाता है तो अपने को कम लगता है। ठीक है, इससे अच्छा यदि आपने 2 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है तो आपको यहाँ पे स्केल भी ज़्यादा मिलेगा। और यदि यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन आप यदि यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको पे स्केल ज़्यादा मिलता रहेगा। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी कि हम क्या करें, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, ठीक है, एमएससी करें या एबीएम करें, और मैं प्रेफरेंस दूंगा एबीएम को। ठीक है, यदि आप की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप एबीएम में भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि एबीएम भी बहुत बढ़िया कोर्स है। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज बहुत लेके जाती है। ठीक है, आपको गाड़ी वगैरह सब कुछ मिलता है इसके अंदर। ठीक है, और बीएससी के बाद भी यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये भी बहुत बढ़िया आपके लिए ऑप्शन है। ठीक है, और उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है, उसके अंदर मैंने 18+ वैकेंसीज बताई है, अलग अलग स्टेट, उसमें शायद 5 पता नहीं 6 वैकेंसीज ऐसी थी जो स्टेट की थी, बाकी सेंट्रल एग्जाम थे सारे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी प्लेटफॉर्म पे सोशल साइंस की क्लासेज लगती हैं। ठीक है, तो आप क्लासेज को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और यदि आप प्री पीजी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं राजस्थान के अंदर, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर सोशल साइंस तो कॉमन होती है, लेकिन जो राजस्थान प्री पीजी है ना, इसकी यदि आप तैयारी करें तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे एक तो पढ़ाऊंगा सोशल साइंस, ठीक है, और एक पढ़ाऊंगा मैं एग्रोनॉमी। और इन दोनों का जो वेटेज रहता है प्री पीजी वो होता है 25 क्वेश्चन।
दोनों को मिला के लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया कि 1/4 पार्ट आपका कवर हो गया। 100 क्वेश्चन आते हैं प्री पीजी के अंदर। ठीक है, और यदि इन दोनों को देखें तो 25 मतलब 1/4 पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। 25% जो है आपका इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल फ्री के अंदर कोर्स आपका हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर। और आपको यदि पता होगा तो प्री पीजी के अंदर यदि आपके 55+ नंबर है ना तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो 25 तो यही होगी, आपको करना कितना रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी देखते हूँ यदि एक दो जैसे और बिल्कुल छोटे छोटे सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन हो जाता है, उनकी भी अपनी कोशिश करेंगे करने की। लेकिन ये 2 मेजर सब्जेक्ट हैं जहाँ से आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम को उठा लिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। थैंक यू।